जब भी कोई हादसा अथवा गुनाह हो जाता है, पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। 2 जनवरी 2023 को एक छात्र खुदकुशी कर लेता है। अपने सुसाइड नोट में वह इसके लिए अपने शिक्षक को जिम्मेदार ठहराता है। 4 जनवरी 2023 को एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन पुलिस टीचर को पकड़ नहीं सकती है क्योंकि वह टीचर फरार हो चुका होता है। उसके पहले वह टीचर दैनिक भास्कर के प्रतिनिधि को अपना बयान दे चुका होता है। मामले में राजकीय हस्तक्षेप होने की बात को देखते हुए बीते 18 जनवरी को सामाजिक संगठनों को इसमें दखल देते हुए टीचर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव बनाना पड़ता है। 18 जनवरी 2023 को मूल निवासी विद्यार्थी संघ और मूल निवासी संघ के कार्यकर्ताओं ने सीधी मध्य प्रदेश के रामपुर नैकिन थाना का घेराव किया। पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई में देरी किए जाने के कारण अपराधी टीचर को भागने का मौका मिला, यह आरोप मूल निवासी विद्यार्थी संघ ने लगाया है। साथियों, घटना सीधी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश सीधी के रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत ग्राम पड़कुरी पवई 588 निवासी अमित पिता आल्हा प्रजापति यह 14 वर्षीय बालक नवोदय विद्यालय चुरहट सर्रा में कक्षा 8वीं में पढ़ता था और विद्यालय के छात्रावास में रहता था। उसने बीते 2 जनवरी को खुदकुशी की। दैनिक पत्रिका में इस बारे में खबर छपी कि गत 20 दिसंबर को स्कूल प्रबंधन द्वारा उसे घर पहुंचा दिया गया था। विद्यालय के शिक्षकों का कहना था कि वह बीमार है और उसे चक्कर आते हैं। इसके बाद छात्र ने सोमवार मंगलवार की दरमियान रात घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। पापा, कभी गलती हो जाए तो माफ नहीं किया जा सकता है क्या? मुझे लगता है किया जा सकता है। टीचर ने मुझे सबके सामने गंदी गंदी गालियां दी। मेरे बाद पिताजी, आप शराब पीना छोड़ दीजिएगा। अजित पांडे ने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे गिरफ्तार करवा दीजिएगा। प्रिंसिपल और मेरे दोस्त आदित्य, अंशुल, सचिन को भी खबर पहुंचा दीजिएगा। सुसाइड नोट में इतना लिखकर 14 साल के छात्र ने फांसी लगा ली। आपको बता दें कि छात्र अमित ने अपने सुसाइड नोट में अपने इस कृत्य के लिए अपने टीचर अजित पांडे को दोषी ठहराया है। पिता को अनुरोध किया है कि अजित पांडे ने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे गिरफ्तार करवा दीजिएगा। जाहिर है कि टीचर अजित पांडे से तंग आकर 14 वर्ष के छात्र को खुदकुशी का रास्ता अपनाना पड़ा। उधर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में कमी के कारण टीचर अजित पांडे को भागने का मौका मिला, यह आरोप मूल निवासी विद्यार्थी संघ और मूल निवासी संघ ने लगाया है। घेराव करने आए कार्यकर्ताओं को पुलिस अधिकारी अपनी सफाई देते रहे। दोपहर बाद हुआ था प्रकरण। शाम तक हमारे पास जैसे आई वैसे हमने पंजीबद्ध करके आपको सूचित किया था कि हमने मुकदमा तुरंत दर्ज कर दिया है। इसके बाद गिरफ्तारी के लिए आधार बनता है। तब तक हम गए भी 4 या 5 को, तब तक वो सामने नहीं था। वहाँ पे कौन? वो सामने वाला बंदा। छुट्टी कब डाला है कब नहीं, हमने उसके विभाग को लिख के दिया कि इसको नौकरी से टर्मिनेट किया जाए या इसको तनख्वाह, मतलब जो विभागीय कार्रवाई होती है जो अगेंस्ट वो सारी कार्रवाई साहब द्वारा लिख के दी जा चुकी है। क्योंकि हमने उसकी पूरी जानकारी भी ले ली है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का क्या है। उधर पार्टी पहुंची हुई है, पार्टी पंचनामा बन रहा है उसका, और उसमें प्रॉपर कार्रवाई होती है। कई चीजें होती हैं उसमें। देखिए, जो आरोपी है वो भागने की कोशिश भी करता है, कोई नई बात नहीं है। और हम लोग ढूंढते हैं, ढूंढ लेते हैं, इसमें भी कोई नई बात नहीं और ढूंढ लेंगे। अब एक वंचित संसाधनों से बढ़कर बच्चा कैसे जवाहर नवोदय में एडमिशन हुआ होगा, आपको मालूम है? हमारे गांव की समस्या साहब, में गांव को भली भांति मालूम है। अब इनकी मम्मी की तबीयत खराब है बच्चे की, तो अब इसके लिए आप लोग यदि सकारात्मक जल्दी से रिजल्ट कुछ लाएंगे, बहुत जल्दी आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सहयोग करिए हमारे साथ। हम बामुश्किल जल्दी से जल्दी, अब हो सकता है कि आज ही टकरा जाए, हो सकता है 1 हफ्ते लग जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए, ये तो हम भविष्य वक्ता तो नहीं है। के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे और पूरे भारत में करेंगे। हमारा संगठन मजबूर होगा। इसको भी दे दीजिए। प्रजापति को न्याय दो, प्रजापति को न्याय दो।
रामपुर नैकिन थाना के घेराव का नेतृत्व मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीश प्रजापति, मूल निवासी विद्यार्थी संघ के मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट अंकुश वर्मा और अखिलेश ने किया। आपको बता दें कि हमने इस मामले में मध्य प्रदेश के एडवोकेट RS वर्मा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस मामले का संज्ञान होते ही तुरंत पुलिस ने हरकत में आकर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए था। जब कभी किसी भी संज्ञेय किस्म का अपराध किसी भी व्यक्ति के द्वारा घटित किया जाता है, उस संज्ञेय किस्म के अपराध में जैसे ही पुलिस थाना में सूचना प्राप्त होती है, उस सूचना के आधार पर पुलिस को तत्काल उसमें आरोपी को पकड़ने की कार्यवाही करनी चाहिए। जो अभी तत्कालीन घटना है रामपुर नैकिन थाना की, जिला सीधी की, उस घटनाक्रम में एक शिशु को, जो कि 14 वर्ष का था, यानी 18 साल से कम का बालक था, उस बालक को उसी के स्कूल के नवोदय विद्यालय के जो स्कूल के टीचर थे अजीत पांडे करके, उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया जाति सूचक शब्दों का उपयोग करके, और इसकी वजह से वो इतना प्रताड़ित हुआ कि वो अपने घर में आकर उसने फांसी लगा ली। तो ऐसी घटना के संदर्भ में जब उसने आत्महत्या की, उसमें सुसाइड जो नोट मिला, उस नोट के आधार पर उनके पिता ने दूसरे दिन उसकी सूचना थाने में जब दी, तो सूचना के आधार पर पुलिस को जो FIR दर्ज करनी थी, तो उनके द्वारा मर्ग इंटीमेशन के अंतर्गत वो कार्रवाई शुरू की। और मर्ग इंटीमेशन की कार्रवाई शुरू करने के बाद जो उनके मृतक जो था, उसके माता पिता और अन्य साक्षियों के बयान लिए, और बयान लेने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। किसके? जो आरोपी शिक्षक था। आरोपी शिक्षक को पकड़ने की कार्रवाई उसको तत्काल करनी चाहिए थी, लेकिन उनके द्वारा तत्काल कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण से वो आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि जब जो मृतक है वो SC का है, इस कारण से इसे ऐसा कह सकते हैं कि लोक सेवक जो पुलिस अधिकारी थे, उनके द्वारा अपने कर्तव्यों का लोप इसलिए किया गया ताकि वह आरोपी जो अजय पांडे उनके सामान्य वर्ग का था, वो भागने में सफल हो सके। तो इस तरह से यदि निष्पक्ष जांच होती है कानून के दायरे में, जो प्रक्रिया है, तो उसके आधार पर उस थाने के जो इंचार्ज हैं उनके खिलाफ भी धारा 4 SC/ST एक्ट का मामला बन सकता है। तो उसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। किसी भी अपराध, ऐसे अपराध जो संज्ञेय किस्म के अपराध होते हैं, उनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं, कब पकड़ना है। जैसे सूचना प्राप्त होती है उसी समय तत्काल हरकत में पुलिस को आना चाहिए। पुलिस ने IPC धारा 305 आत्महत्या के लिए उकसाना और अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत FIR दर्ज की। अनुसूचित जाति के इस बालक को टीचर ने न केवल गंदी गालियां देते हुए परिवार को बुरा कहते हुए अपमानित किया, बल्कि उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया, जिसका जिक्र सुसाइड नोट में है। मृत बालक अमित के पिता आल्हा प्रजापति ईंटें बनाने का काम करते हैं। गरीबी के बावजूद बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा व्यक्ति बनाना चाहते हैं। बड़ा बेटा आशीष प्रजापति भोपाल में रहकर नीट की तैयारी कर रहा है। दूसरा बेटा अजित रामपुर नैकिन के CM राइज स्कूल में पढ़ रहा है, उसे IAS बनना है। तीसरे सबसे छोटे और लाडले बेटे अमित को भी अधिकारी बनना था, उसे सब छोटू बुलाते थे। स्कूल वालों की बात माने तो अमित ने ड्राइंग बॉक्स कॉपी चुराने के साथ कुछ रुपए चोरी किए थे। लेकिन आपको बता दें कि मृत बालक ने अपने सुसाइड नोट में बहुत ही भावुक और गंभीर लिखा है कि अच्छा एक बात बताइए, कभी गलती हो जाए तो माफ़ नहीं किया जा सकता। मेरे को लगता है गलती माफ़ की जा सकती है। मैं ये सब अजित पांडे के कहने पर किया था। उस दिन मेरे से गलती हो गई थी। उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। सारे लड़कों को नीचे भेजकर मुझे बहुत भला बुरा बोला। मेरे मम्मी पापा को भी भिखारी बोला, नशेड़ी, गंदी नाली का कीड़ा, ऐसा उन्होंने बोला। फिर यह भी बोला कि जहर खा के मर जा या कहीं फांसी लगा ले। अजीत पांडे ने कितनों की जिंदगी बर्बाद की। यह जो वाक्य है, इसकी तह तक जाकर क्या छानबीन होगी? क्या अमित प्रजापति को न्याय मिलेगा? पुलिस की कार्रवाई क्या होती है? इस पर बहुत कुछ निर्भर है। आप देख रहे थे MNT न्यूज़ नेटवर्क की यह रिपोर्ट। हमें सपोर्ट करने के लिए MNT न्यूज़ नेटवर्क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को भी ऑन करें, अपने साथी मित्रों को भी बताएं।
धन्यवाद। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।